अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम फिज़िक्स 10th के जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास कूलम्स लॉ। व्हाट इज़ कूलम लॉ? सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन के चार्ल्स कूलम ए फ्रेंच साइंटिस्ट, एक फ्रांसीसी साइंसदान थे और उन्होंने इन 1785 experimentally established the basic law of electrostatic force between stationary charge particle। यानी कि 1785 में उन्होंने दो साकिन चार्ज्ड अजसाम के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक बुनियादी कानून पेश किया। तो व्हाट वाज दिस लॉ? लेट्स स्टार्ट कि वो लॉ एक्चुअल में है कि स्टेटमेंट इस लॉ की क्या थी। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन as we know that similar charge particle repel to each other whereas opposite charge particle attract to each other। यानी कि the force of attraction or repulsion between 2 point charge is directly proportional to the product of the quantity of the charge। यानी कि उस चार्ज की क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एज वी इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल the force of attraction also increase and inversely proportional to the square of distance between them and inversely proportional to the square of distance between them। यानी कि अगर हम दो चार्ज पार्टिकल है, लेट्स सपोज इसी बात को हम एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ द एक्सप्लेनेशन कि कंसिडर टू चार्ज पार्टिकल Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R। यानी कि उनके दरमियान जो डिस्टेंस है, दोनों चार्ज पार्टिकल जितने फासले पे पड़े हुए हैं, उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है वो हमने R से रिप्रेजेंट कर दिया। ये हमारे पास मैथमेटिकल ब्लॉक डायग्राम। ये एक चार्ज पार्टिकल नेगेटिव, सेकंड चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव, बिकॉज बोथ ऑफ द डिफरेंट चार्ज पार्टिकल सो देयर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन दोनों के दरमियान क्या होगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। अब ये जो इन दोनों के दरमियान ये फासला है, इसको हमने R से रिप्रेजेंट कर दिया, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज पार्टिकल। इफ वी इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ द चार्ज, यानी कि अगर इस चार्ज की क्वांटिटी को हम बढ़ाते जाएं, इसकी और इसकी, तो क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आल्सो इंक्रीज। बट रिमेंबर के डिफरेंट चार्ज पार्टिकल हों, डिफरेंट चार्ज पार्टिकल हो, जैसे कि ये हमने दो लिए हैं, और अगर हम उन चार्ज पार्टिकल की क्वांटिटी को, लेट्स सपोज इसकी पहले क्वांटिटी थी, यानी कि इसका मैथ था 2, यानी कि हाँ, और इसका 4 क्वांटिटी। अब मज़ीद अगर हम इंक्रीज करेंगे, इसको 4 कर दें, इसको 6 कर दें, एज द क्वांटिटी ऑफ द चार्ज particle increase, the electrostatic force of attraction between the charge particle also increase। So as the quantity of charge particle decrease, if the quantity of charge decreases, then क्या होगा? फिर क्या होगा? electrostatic force also decrease, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वन क्वांटिटी इंक्रीज, अदर क्वांटिटीज इंक्रीज। यानी कि वन क्वांटिटी हमारे पास है क्वांटिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, इन दोनों चार्ज पार्टिकल की, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। तो मैथमेटिकली हम इस बात को यूं लिख सकते हैं, यानी कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2, ये हमारे पास बन गया, इक्वेशन फर्स्ट बन गई। ये लास्ट में देखिएगा, एंड वाले रो में मैथमेटिकली फॉर्म में हमने लिख दिया F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। ये हमारे पास फर्स्ट रिलेशन हो गया। ये था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द डिफरेंट चार्ज पार्टिकल। अगर हमारे पास सिमिलर चार्ज पार्टिकल होंगे
तो इट्स टू मच सिंपल कि उन दोनों में क्या होगी, रिपल्शन होगी, यानी कि एक पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव। तो अब ये डिस्टेंस बिटवीन देम तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज इंक्रीजेज, अगर हम दोनों के दरमियान डिस्टेंस को इंक्रीज करते जाएंगे, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीजेज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। एंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेज, अगर इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस को हम डिक्रीज कर देंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी वो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। तो मैथमेटिकली हम इस बात को क्या लिख सकते हैं, यानी कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। फोर्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, इन दोनों के दरमियान ये जो डिस्टेंस है इसके स्क्वायर के, यानी कि एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन मान गई। सो कंबाइन बोथ ऑफ दीज इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमारे पास रिलेशन क्या बन जाएगा, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस। प्रोपोर्शनैलिटी के सैम्पल को ख़त्म करेंगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के आ गया, यानी कि रिलेशन हमारे पास क्या बन गया, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन। इसमें जो डियर स्टूडेंट ये मैथमेटिकली फॉर्म फॉर द कॉलम्स लॉ थी। अब ये कॉलम लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म में, इसमें मेरे पास एफ जो था, द फोर्स बिटवीन द चार्ज इज नोन एज कॉलम फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको हमने लिखा है एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास कॉलम फोर्स है देयर यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड किस पे करती है, नंबर वन क्वांटिटी ऑफ द चार्ज, यानी कि चार्ज की क्वांटिटी पर। इफ अगर हमारे पास डिस्टेंस बहुत कम है लेकिन हम चार्ज की क्वांटिटी ऑलमोस्ट कम करते जा रहे हैं विद द पैसेज ऑफ द टाइम, तो तब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो जाएगी, यानी कि क्वांटिटी की पे भी डिपेंड करती है। और अगर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है चार्ज पार्टिकल की तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंक्रीज हो जाएगी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड करती है डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज पार्टिकल, यानी कि चार्ज पार्टिकल के दरमियान डिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है। इफ़ द चार्ज पार्टिकल आर क्लोज टू ईच अदर देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच ग्रेटर, यानी कि इंक्रीज होती जाएगी। सो इन दो पॉइंट पर डिपेंड करती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी जो हमने कूलम्स लॉ का रिलेशन पढ़ा, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्केयर, इसमें डेयर स्टूडेंट ये जो हमारे पास K था, K इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और इसकी वैल्यू क्या होती है, 9 ज़रब 10 इज पावर 9 न्यूटन मीटर स्केयर पर कॉलम स्केयर। द वैल्यू ऑफ दिस K इज इक्वल टू 9 ज़रब 10 इज पावर 9 न्यूटन मीटर स्केयर पर कॉलम स्केयर। अब कॉलम लॉ किन पर वैलिड होता है, लिमिटेशन फॉर द कॉलम्स लॉ, लिमिटेशन ऑफ कॉलम्स लॉ। कॉलम लॉ जो है ये वैलिड है फॉर द पॉइंट चार्जेस। व्हाट इज पॉइंट चार्जेस, अगर चार्ज्ड एग्जाम की जिसामत उनके दरमियानी फासले के मुकाबले में इंतहाई कम हो तो ऐसे चार्ज्ड एग्जाम को पॉइंट चार्ज कहते हैं। इफ the quantity of the charge particle, if the size of the charge particle is much less than as compared to the distance between them, then such charge particle is known as the point charges। इनको हम क्या कहते हैं, point charges। कॉलम लॉ किन पर वैलिड है, कॉलम लॉ is valid for the point charges whose size is very small as compared to the distance between them, यानी कि उन दोनों के दरमियान दो या दो से ज़्यादा जो चार्ज पार्टिकल है उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उससे भी उन दोनों का साइज़ कम होगा। तो इस किस्म के जो चार्ज पार्टिकल होंगे उन पर कॉलम का, यानी कि पॉइंट चार्जेस पर कॉलम का जो है वो इतलाक होता है कॉलम्स लॉ का। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आया।